वेलकम टू गौतम क्लासेज। यह क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग पर्पस क्या है असेसमेंट का और स्कोप क्या है असेसमेंट का, इसके बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स मेजर्ड, यानी कि असेसमेंट को कैसे मेजर करते हैं, एंड नेचर एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट्रीब्यूट्स मेजर्ड। एट्रीब्यूट्स मेजर्ड तीन तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले अचीवमेंट, यानी कि स्टूडेंट क्या अचीव किया, उसका एटीट्यूड कैसा है एंड एप्टीट्यूड कैसा है। तो चलिए करके सबको डील करते हैं। अचीवमेंट क्या होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन मल्टीपल मैनर्स एंड मेथड्स सच एज, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो हम लोग मेजर करते हैं उसका सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल तरीके होते हैं। तो टीचर ऑब्जर्वेशन सबसे पहला होता है कि टीचर ऑब्जर्व करता है बच्चा का, या बेंचमार्क असेसमेंट के लिए कोई बेंचमार्क लगा दिया जाता है। जैसे सीटेट का एग्जाम आप दोगे तो एक बेंचमार्क होती है कि 90 मार्क्स लाओगे तभी आप पास कर सकते हो, अदरवाइज आप फेल हो। तो एक बेंचमार्क असेसमेंट हो गया। स्टूडेंट पोर्टफोलियोज, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स को, परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स को, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटी हो, को करिकुलर एक्टिविटी हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, सबको एक रिपोर्ट बना करके स्टूडेंट्स का रहता है, जो स्कूल बनाता है, टीचर्स के द्वारा बनाया जाता है, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है या क्या डी इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके बारे में एनालाइज करते हैं टीचर्स। उसके बाद रूब्रिक्स, प्रोसेस मॉनिटरिंग टूल्स होता है लगातार मॉनिटर करने का। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट एंड अदर लोकल असेसमेंट, इसमें दो तरह का होता है। स्टैंडर्डाइज भी होता है जो एक पैमाने पे पूरे देश में लागू किया जाता है असेसमेंट, एंड एक लोकल होता है जो नॉर्मल किसी स्पेसिफिक टीचर द्वारा किया जाता है। यूजिंग मल्टीपल असेसमेंट्स हेल्प एजुकेटर डिटरमाइन व्हाट इज वर्किंग एंड नॉट वर्किंग, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में असेसमेंट होता है। तो ये यानी कि असेसमेंट, इससे पहले भी हम लोग जानते थे कि असेसमेंट क्या होता है। तो असेसमेंट टीचर और स्टूडेंट दोनों का होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स का अचीवमेंट पता चला है, क्या अचीव किया और क्या लूज किया, क्या अचीव नहीं किया, एंड इवेंचुअली कैन लीड बेटर आउटकम्स फॉर स्टूडेंट्स। और इस तरह का असेसमेंट से, अचीवमेंट असेसमेंट के द्वारा बच्चे का परफॉर्मेंस को, आउटकम्स को बाहर लाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद आती है एप्टीट्यूड। द टर्म इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड आर ऑफन यूज्ड interchangeably to refer to behavior that is used to predict future learning या performance, यानी कि ये जो है वो फ्यूचर लर्निंग या परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। However, slight differences exist between the terms. The test designed to measure these attributes differ in several significant way, यानी कि एप्टीट्यूड जो होती है, यानी कि बच्चे को जो मार्क्स मिलता है वो बहुत तरह से मिलता है। किसी को ग्रेड कहीं मिलता है, कहीं मार्क्स मिलता है, कहीं परसेंटेज में आती है रिजल्ट, तो ये चीज एप्टीट्यूड हो गई। उसके बाद एटीट्यूड, मोस्ट सिंपली पुट एटीट्यूड आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एटीट्यूड जो होते हैं दोनों होते हैं, पसंद भी किया जाता है और नहीं भी पसंद किया जाता है, लाइक भी होते हैं और डिसलाइक्स भी होते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन वेरियस डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे, एप्टीट्यूड पे बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना डेफिनेशन दिए, साइकोलॉजिस्ट। मोस्ट ऑफ देम व्यूज एटीट्यूड एज इंक्लाइनेटर और predispositions. According to Gordon W. Allport, defines an attitude to be a mental and neural state of readiness, यानी कि बच्चे को माइंड को, मेंटल और उसके बॉडी का बिहेवियर कैसा है, वो दोनों को रेडी करता है। जो एटीट्यूड होता है वही ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक्सर्टिंग अ डायरेक्टिव और डायनेमिक इन्फ्लुएंस अपॉन द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सेज टू ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस विद विच इट इज रिलेटेड। तो ये सारे चीज रिलेटेड होते हैं, यानी कि एटीट्यूड, जब आपके अंदर एटीट्यूड आएगी तभी आप वर्क कर पाओगे। लेकिन हाँ, इसमें भी है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे कंपनी में आप कहीं काम करते हो या कोई करने गए तो क्या होता है कि सीनियर आकर के बोलता है तो कि इस काम को इस तरह से करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, या आप काम नहीं कर पाए हो, कुछ गोल आपको दिया गया है जो आप मेट नहीं कर पाए हो, कुछ कमिटमेंट किए हो उसको मेट आप नहीं किए हो, तो वहां पे आकर के सीनियर आपको बोलेगा। तो क्या होता है कि सीनियर बोला, अब आप सोचोगे कि चलो यार ये आता है बोल करके चला जाता है, इसका काम ही यही है, तो ये भी आपका एक एटीट्यूड हुआ। एक हुआ कि वो जो बोला उसके ऊपर एनालाइज की कि हमसे कहाँ पे गलती हुई, एक वो एटीट्यूड हुआ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कौन हुआ? जब आप बोला कुछ भी या डांटा या कुछ भी किया तो उसको आप एनालाइज करके अपने अंदर इंप्रूव किए। और एक हुआ कि वो बोला, उसका निगेटिव इफेक्ट, चलो उसका वही काम है बोल करके नीचे जाकर के अपना चाय पीने लगे,
बाहर जाके हम चाय पीने लगे, तो एक वो एटीट्यूड हुआ, तो वहाँ वो हुआ निगेटिव एटीट्यूड हुआ, वो अपने लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप एनालाइज करोगे अपने लाइफ में तो आपके अंदर खुद इंप्रूवमेंट होगा। मिल्टन रोकेच डिफाइंड इट एज अ relatively enduring organizations of beliefs around an object or situation, predisposing a person to respond in some preferential manner. Our response to an object is often in the line with what we believe about how we feel towards that object. यानी कि अभी हम जो बोले कि एक किसी भी चीज के बारे में, अभी बोले कि वहां पे डांट के चला गया, तो दो तरह से आप ले सकते हो। एक तो बाहर जाकर के आप चाय पी सकते हो कि इसका यही काम है, दूसरा आप उसके ऊपर एनालाइज कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है कि जो फील करते हैं ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड आर द सेड टू हैव अ नॉलेज बिलीफ, यानी कि कॉग्निटिव आपके माइंड पे बेस्ड है, कॉग्निटिव कंपोनेंट है, एंड इमोशन और अफेक्टिव तीनों तरह का होता है कंपोनेंट, एंड अ कॉग्निटिव और बिहेवियर कंपोनेंट होता है। मतलब सारे चीज जो होता है वो आपके एटीट्यूड के अंदर होती है। हैविंग एन आइडिया और बिलीफ अबाउट द ऑब्जेक्ट इज the minimum condition for having an attitude with regards to it. When the object of which you have an idea become associated with pleasant or unpleasant events or with your aspirations and goals, you attach a corresponding affect or an emotional ting to the object. This affected beliefs emerge and direction you respond with the regards to the object. An attitude may thus be understood as an idea or belief changed with the emotion predisposing an individual to act in a particular way to person, thing, situation and issues etc. यानी कि जो आपके अंदर एटीट्यूड है वही आपकी सारी चीज है। मेरा मानना है कि जो एटीट्यूड होता है वही सब चीज होता है। जैसे आप किसी भी चीज को जोड़ो तो उतना नहीं आता, एटीट्यूड को आप जोड़ो, ए जो होता है 1 फर्स्ट लेटर होता है, टी जो होता है 20 लेटर होता है, तो आप इस तरह से जोड़ोगे जस्ट लाइक अ रीजनिंग, तो ये 100% निकलता है। तो जो आपका एटीट्यूड है वही आपको आगे भी बढ़ा सकता है और वही आपको पीछे भी कर सकता है, यानी कि प्रमोट भी कर सकता है, डिप्रमोट भी कर सकता है। वो सब आपका एटीट्यूड है जो आपके इमोशंस को इफेक्ट करता है, पर्सन, थिंग, सिचुएशन सारी चीज को एक करके आगे बढ़ा जाता है एटीट्यूड में। इसके बाद आती है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर। दो तरह का होता है इंफॉर्मेशन गैदर का नेचर। पहला होता है क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी होता है, सेकंड इज क्वांटिटेटिव। तो चलिए दोनों को डील करते हैं। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च इज परहैप्स द सिंपलर टू डिफाइन एंड आइडेंटिफाई। द डेटा प्रोड्यूस्ड आर ऑलवेज न्यूमेरिकल एंड दे आर एनालाइज्ड यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मेथड। इफ देयर आर नो नंबर्स इन्वॉल्व then it's not qualitative research. Some phenomena obviously lend themselves to qualitative analysis because they are already available as a number. तो क्वांटिटेटिव क्या होता है? ये नंबर में होता है अवेलेबल। एग्जांपल्स के जरिए समझ रहे हैं हम लोग। इंक्लूडिंग चेंजेस इन अचीवमेंट, अचीवमेंट में जो चेंजेस होती है एट वेरियस स्टेज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बहुत सारे स्टेज में, और द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर्स होल्डिंग मैनेजमेंट डिग्री, और होल्ड करते हैं मैनेजमेंट डिग्री को। However, even phenomena that are not obviously numerical in nature can be examined using quantitative methods. तो उस चीज को हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड के द्वारा हम लोग इवेलुएट करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो यानी क्वांटिटेटिव क्या है? जस्ट लाइक अ नंबर, सिर्फ नंबर जो दिया जाता है वो क्वांटिटेटिव है। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च इज एनी विच डज नॉट इन्वॉल्व नंबर्स या न्यूमेरिकल डेटा। उसमें क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा होता है क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में। और क्वालिटेटिव में क्या होता है? इसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता है, कुछ नहीं इन्वॉल्व होता है। इट ऑफन इन्वॉल्व वर्ड और लैंग्वेज, इसमें वर्ड इन्वॉल्व होता है, लैंग्वेज इन्वॉल्व होता है। बट में ऑल्सो यूज पिक्चर्स और फोटोग्राफ एंड ऑब्जर्वेशंस। और पिक्चर्स, फोटोग्राफ के जरिए बच्चे को समझाया जाता है अच्छी तरह से कि वो क्या समझा है। अगर असेसमेंट यहाँ पे इवेल्युएशन कर रहे हैं तो कोई फोटो के जरिए उससे पूछे जो पढ़ाया गया है, कुछ प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, कुछ बनाने के लिए उसके दिया जाना चाहिए, असाइनमेंट देना चाहिए, ताकि उस बच्चे की क्वालिटी को हम लोग असिस्ट कर पाए, इवेलुएट कर पाए। क्वालिटेटिव एनालिसिस रिजल्ट इज रिच डेटा दैट गिव्स एन इन डेप्थ पिक्चर and it is particularly useful for exploring how and why things have happened. Source of qualitative data. Although qualitative data is much more general than
क्वांटिटेटिव। देयर आर स्टिल अ नंबर ऑफ कॉमन टेक्निक्स फॉर गैदर दिस इंक्लूड। तो बहुत सारे कॉमन टेक्निक्स है क्वालिटेटिव के लिए। फर्स्ट इज इंटरव्यूज। इंटरव्यू में क्या होता है, एक सेमी स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर होता है, तीन तरह का होता है। यानी कि इंटरव्यू आप ले रहे हो, बच्चे से नॉर्मली बात कर रहे हो, कुछ पैटर्न एक रेडी किए हो क्वेश्चन का, इस तरह से इंटरव्यू लेकर के बच्चे के अंदर की क्वालिटी को जान सकते हो, उसके अंदर क्या क्वालिटी है। फोकस ग्रुप्स, यहाँ पे क्या होता है कि विच इन्वॉल्व्स मल्टीपल पार्टिसिपेंट डिस्कसिंग एन इशू। यहाँ पे कोई इशू क्रिएट आप कर दो और उसके बाद सब मिलकर के उस इशू को सोल्व करेंगे, तो वो होती है फोकस ग्रुप्स। उसके बाद पोस्ट कार्ड्स और स्मॉल स्केल रिटेन क्वेश्चनायर्स दैट आस्क फॉर एग्जांपल 3 और फोकस्ड क्वेश्चंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स बट अलाउ देम स्पेस टू राइट इन देयर ओन वर्ड्स। वहाँ पे आपका कुछ दे देते हैं लिखने के लिए, वहाँ पे अलाउ करते हैं कि आप इतने वर्ड्स में ही इसको कितना इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हो, वो हो गया। उसके बाद सेकेंडरी डेटा हो गया, इंक्लूडिंग डायरीज, रिटन अकाउंट्स ऑफ पास्ट इवेंट्स के बारे में जो लिखा हुआ है उसके बारे में लिखो। कंपनी रिपोर्ट्स, कुछ भी, जैसे स्पोर्ट्स टीचर अगर है तो स्पोर्ट्स कराने गया है तो दे दिया कि जो हम करवाएं, जो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, जो ट्रॉफी ले गया, उसके बारे में रिपोर्ट बनाओ, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, चीफ गेस्ट कौन है, ये सारी चीज का रिपोर्ट बनाना, ये हो गया। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस हो गया, विच मे बी ऑन साइट या अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, फॉर एग्जांपल वेयर पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू रोल प्ले अ सिचुएशन टू शो व्हाट दे माइट डू। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जो बच्चा बोल रहा है, रोल प्ले कर रहा है, जो बच्चा वो किस तरह से कर रहा है। थैंक यू गाइज। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।